हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज। पेपर है हमारा EAFM सेकंड और पेपर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक हमारा है वित्तीय प्रबंध एक परिचय एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और सब पॉइंट हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का महत्व है। तो वित्तीय प्रबंध का महत्व है, इससे पहले अपने वित्तीय प्रबंध के बारे में पूरा अध्ययन किया है। तो महत्व हम देखते हैं कि क्या वह है। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य लाभों को अधिकतम करने के साथ साथ वित्तीय साधनों का अधिकतम उपयोग करना ही भी होता है। इसलिए वित्तीय प्रबंधक का अध्ययन लाभकारी संस्थाओं एवं गैर लाभकारी संस्थाओं दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता है। व्यावसायिक क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों में तीव्र औद्योगिक विकास ने तथा भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण की नीति ने वित्तीय प्रबंध की और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। आज किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में उत्पादन, वित्त, विपणन, सेवी वर्गीय क्रियाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, किंतु वित्तीय प्रबंध को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि उपक्रम की अन्य सभी क्रियाओं की सफलता वित्त पर निर्भर करती है। जैसे एक इरविन फैंड ने लिखा है कि एक फर्म सफलता यहाँ तक कि उसका अस्तित्व, उसकी कार्यक्षमता और उत्पादन करने की इच्छा, स्थायी एवं कार्यशील पूंजी में विनियोग करने की क्षमता पर्याप्त सीमा तक उसकी भूत एवं वर्तमान वित्तीय नीतियों द्वारा ही निर्धारित होती है। ऐसे ही विचार एक हस्बैंड एंड डॉक्रे ने व्यक्त किए हैं, जिनके अनुसार विभिन्न आर्थिक व्यावसायिक गतिविधियों को एक सूत्र में बांधने के लिए किसी ऐसे साधन की आवश्यकता होती है जो उन्हें सुचारू रूप से निर्धारित कर सके, और वित्त की वह शक्तिशाली साधन है जो इस कार्य को संपन्न करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि वित्त समस्त व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग की आत्मा है। आधुनिक समय में उद्योग में संयुक्त स्वामित्व का विस्तार, स्वामित्व तथा प्रबंधन की विभिन्नता तथा प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व में वृद्धि के कारण वित्तीय प्रबंध का कार्य क्षेत्र केवल विभिन्न वित्त कार्यालयों तक ही सम्मिलित नहीं रह गया है, बल्कि व्यावसायिक नीतियों के नियोजन एवं नियंत्रण की प्रत्येक क्रिया में उसकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे कि प्रोफेसर इजरा और सोलोमन ने भी एक बात में लिखा है कि वित्तीय प्रबंध आज केवल कोषों के संग्रहण की एक विशिष्ट क्रिया मात्र ही नहीं है, अपितु संपूर्ण प्रबंधकीय विज्ञान का एक अंग बन गया है। यह कोषों के संग्रहण के साथ साथ उत्पादन, विपणन, निर्णयन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रबंध के कुछ इस प्रकार से कार्य भी हैं, जैसे उपक्रम की सफलता का आधार। नंबर 1 है उपक्रम की सफलता का आधार डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस सक्सेस। डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस सक्सेस। सुदृढ़ वित्तीय प्रबंध संस्था की सफलता, अस्तित्व एवं विकास की गारंटी का सूचक है। अनेक रुग्ण इकाइयों 6 यूनिट्स के कारणों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उनके रुग्ण होने का प्रमुख कारण दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंध ही है। सुदृढ़ वित्तीय प्रबंध द्वारा कर्मचारियों, मशीनों, यंत्रों का प्रभावपूर्ण उपयोग संभव होता है, जिससे उपक्रम के विकास एवं विस्तार हेतु योजनाएं बनाई जा सकती हैं तथा उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन भी किया जा सकता है। नंबर 2 है साधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वित्तीय प्रबंध उपक्रम में संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग पर बल देता है। वास्तव में कभी कभी वित्त की पर्याप्तता व्यवसाय की सफलता का कारण नहीं होती है, बल्कि यह कोषों का कुप्रबंधन भी होता है जो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। कॉलिन ब्रुक्स ने भी इसके बारे में बताया है कि बुरे उत्पाद प्रबंध एवं बुरे विक्रय प्रबंध के सैकड़ों दोष होते हैं।
किंतु दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंध के उपक्रम में हजारों दोष हो जाते हैं। वित्तीय प्रबंध उपक्रम के साधनों के अधिकतम विद्रोहन एवं सदुपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां पूंजी सीमित है, वित्तीय साधनों का सदुपयोग विशेष महत्व रखता है। दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह पूंजी कोषों की उत्पादकता में वृद्धि करके अधिकतम परिणाम प्राप्त करता है। तीसरा है निर्णयन का केंद्र बिंदु, फोकल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। पहले निर्णय अंतः प्रेरणा तथा अनुभव के आधार पर लिए जाते थे, लेकिन आधुनिक समय में निर्णयन का आधार वैज्ञानिक वित्तीय विश्लेषण है। वित्तीय प्रबंध उपक्रम की वित्तीय स्थिति तथा किसी निर्धारित अवधि में उसके कार्यों की प्रगति के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों जैसे एवं आंकड़ों का विश्लेषण करके वित्तीय प्रतिवेदन के रूप में प्रबंधकों के सम्मुख रखा जाता है। इस वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा संचालक मंडल ऐसे निर्णय लेने में सक्षम होता है जिसमें न्यूनतम जोखिम होती है। इस प्रकार आधुनिक वृहद स्तरीय संगठनों में वित्तीय प्रबंधन की निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 4 है कार्य निष्पादन का मापदंड, मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है, अतः आज भी उपक्रम के विभिन्न कार्यों के निष्पत्ति एवं व्यवसाय की सफलता का मूल्यांकन वित्तीय परिणामों द्वारा मापा जाता है। वित्त लाभदायकता व जोखिम में संतुलन स्थापित करता है। जोखिम उठाए बिना लाभ नहीं होता है तथा लाभ की संभावना के बिना जोखिम उठाना किसी काम का नहीं है। जोखिम में वृद्धि करने वाले वित्तीय निर्णय फर्म के मूल्यांकन स्तर को कम करते हैं, किंतु वित्त जोखिम लाभदायकता के परस्पर विरोधी कारकों में संतुलन स्थापित करके फर्म के मूल्यांकन स्तर को उच्चतम से ऊपर बनाए रखने में सहायक होता है। वेस्टन एंड ब्राइधम के शब्दों में ये बताया गया है कि वित्तीय निर्णयन आय की मात्रा या लाभदायकता तथा व्यावसायिक जोखिम इन दोनों को प्रभावित करते हैं। नीति विषयक निर्णयन जोखिम लाभदायकता पर प्रभाव डालते हैं तथा ये दोनों कारक सम्मिलित रूप से फर्म के मूल्य को निर्धारित करते हैं। नंबर 5 है नियोजन, समन्वय, नियंत्रण का आधार, बेस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। वित्तीय प्रबंध उपक्रम में नियोजन, समन्वय, नियंत्रण हेतु अपार आधार प्रस्तुत करता है। नियोजन का उद्देश्य कोषों का प्रभावपूर्ण उपयोग होता है। जेम्स वॉन हॉर्न के शब्दों में भी बताया गया था कि नियोजन वित्तीय प्रबंध का एक जटिल आयाम है। वित्तीय पूर्वानुमानों द्वारा योजनाओं और विभिन्न बजटों का निर्माण किया जाता है जो कि नियोजन के आधार होते हैं। व्यवसाय के विभिन्न क्रियाकलापों में समन्वय का कार्य बजटरी नियंत्रण द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों एवं उत्पादन क्रियाओं के लिए अपेक्षित समय एवं लागतों के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं तथा विचलन पाए जाने पर सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उनका अधिकतम उपयोग संभव हो जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर पे है सलाहकार की भूमिका, एडवाइजरी रोल। वित्तीय प्रबंधक उच्च प्रबंधक को सलाह देकर एक व्यावसायिक संगठन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह संस्था के विभिन्न विभागों की वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य एवं आंकड़े उच्च प्रबंधक को प्रस्तुत करता है। इससे उच्च प्रबंधक को संस्था की प्रगति का मूल्यांकन करने एवं संस्था के सिद्धांतों एवं नीतियों में उचित परिवर्तन करने में आसानी हो जाती है। वित्तीय प्रबंधक किसी समस्या के लिए उपलब्ध विभिन्न वित्तीय विकल्पों में सर्वोत्तम संभावित विकल्प का सुझाव देकर उच्च प्रबंधक की निर्णय प्रक्रिया में सहायता करता है। इस प्रकार वित्तीय प्रबंधक विभिन्न स्तरों पर वित्तीय निर्णय लेने में प्रबंध के लिए सहायक होता है।
इसी प्रकार है नेक्स्ट विभिन्न पक्षों के लिए उपयोगी, जो इसमें वित्तीय प्रबंधन के लिए बहुत सारे पक्ष होते हैं, तो वो भी 5 प्रकार के इसमें बताए गए हैं। कौन कौन से देखते हैं। एक है व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए उपयोगिता। निगमित संस्थाओं में जनता के विभिन्न वर्गों की पूंजी विनियोजित होती है और प्रबंधक उसके प्रन्यासी होते हैं, जिसकी सुरक्षा का भार उन्हीं पर होता है। यदि उन्हें वित्तीय प्रबंध का ज्ञान होता है तो वे वित्तीय प्रबंध की विभिन्न प्रविधियों के उपयोग द्वारा लाभ तथा संभावित संपत्ति के मूल्यों को अधिकतम करके अपने दायित्वों का पालन कर सकते हैं। वित्तीय प्रबंध की जानकारी के बिना ऐसा कोई करने में असमर्थ रहते हैं। नंबर 2 दे रखा है इसके अंदर अंशधारियों के लिए उपयोगिता। कंपनी अथवा निगमित संस्थाओं में प्रबंध का कार्य अंशधारियों द्वारा चुने गए संचालकों द्वारा किया जाता है। यदि अंशधारियों को वित्तीय प्रबंध के सिद्धांतों की जानकारी हो तो वे कंपनी की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं तथा वार्षिक सभा में सुझाव दे सकते हैं, किंतु यदि उन्हें वित्तीय प्रबंध का ज्ञान नहीं होता है तो वे पूर्णतया संचालनों पर ही निर्भर रहेंगे, जो उनके इस अज्ञान का लाभ उठाकर उसके साथ जो धोखा भी कर सकते हैं। नंबर 3 दे रखा है विभिन्न विनियोजकों के लिए उपयोगिता। देश के अधिकांश विनियोजक अपनी संचित पूंजी का विनियोग कंपनियों के अंशों ऋण पत्रों में करते हैं। उनका मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें प्रतिभूति विक्रेताओं या दलालों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि विनियोजकों को वित्तीय प्रबंध के सिद्धांतों एवं व्यवहारों का ज्ञान हो तो वे विभिन्न प्रतिभूतियों एवं उनकी संस्थाओं की तुलना करके सर्वश्रेष्ठ प्रतिभूतियों का चयन कर सकते हैं। नंबर 4 दे रखा है इसके अंदर वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगिता। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं जैसे व्यापारिक बैंकों, विनियोग बैंकों, पर प्रन्यास कंपनियों, अभिलेखों, स्वीकृत ग्रहों, बट्टादरों आदि के प्रबंधकों को वित्तीय प्रबंध के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस ज्ञान के अभाव में वे गलत प्रतिभूतियों में विनियोग कर सकते हैं अथवा ऐसी संस्थाओं को उधार दे सकते हैं जिनके कारण जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं हो अथवा गलत अभिगोपन द्वारा अधिक हानि उठाने के लिए बाध्य हो सकते हैं। यही कारण है कि ऐसी संस्थाएं वित्तीय विशेषज्ञों को ही व्यवस्थापक नियुक्त करती है। नंबर 5 इसके अंदर बताया जाता है कि अर्थशास्त्रियों एवं राजनीतिज्ञों के लिए उपयोगी। प्रत्येक देश में आर्थिक विकास हेतु करोड़ों कार्यों का अधिक प्रतिवर्ष विनियोग किया जाता है। इस विनियोग की सफलता वित्तीय प्रबंध की सफलता पर प्रभाव निर्भर करता है। इस विनियोग की सफलता वित्तीय प्रबंध की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। वित्तीय प्रबंधक के ज्ञान से राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्री ऐसे नीतिकारक निर्णय ले सकते हैं जो देश के हित में सर्वाधिक उपयुक्त हों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हों। तो ये है हमारे वित्तीय प्रबंधक का महत्व है। और वित्तीय प्रबंधक के महत्व के साथ साथ अब हमारे इसकी कुछ सीमाएं भी आ जाती हैं। तो सीमाओं को हम अगले टॉपिक में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज ये हमारा जो वित्तीय प्रबंधक का महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है बिजनेस में, क्या हर घर में, क्या हर व्यक्ति की पॉकेट में हर किसी को अपने वित्त का प्रबंधक करके और अपने बिजनेस को या अपने किसी कार्य को एक नई दिशा प्रदान करनी होती है। कोई भी व्यक्ति अपना धन कमा तो सकता है, लेकिन उस धन को एक व्यवस्थित तरीके से अपने पास लंबे समय तक रोक सके, उसको सही विकल्प के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके और भविष्य के लिए उसे कितनी आवश्यकता है के आधार पर वो बचत भी कर सके, ये जानकारी प्राप्त करना
एक बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर मैनेजमेंट वर्कर की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा ऐसा किया जाना संभव होता है। जो व्यक्ति अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है वो अपने अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए अच्छा कार्य कर सकता है। थैंक यू।